तो हेलो गाइज, वेलकम टू द स्ट्रगल। कैसे हैं आप सभी। आज हमें देखना है जो हमारा लेसन नंबर 6 चल रहा है क्लास 10th का, तो 6 की भी एक्सरसाइज चल रही है 6.2 और उसका भी पार्ट देखना है हमें 2। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 5th तक के क्वेश्चन इसमें देख लिए हैं। आज हम इसमें देखने वाले हैं अपने 6 to 10th क्वेश्चन। तो इसका छठा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इसके छठे क्वेश्चन में हमें दिया है आकृति 6.21, यानी कि ये जो आकृति दी हुई है हमें इसमें क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं। यानी ओ पी वाली लाइन पर हमें बिंदु ए दिख रहा है, ओ क्यू पर बी और ओ सी आर पर सी बिंदु है। और ये इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है, और ए सी समांतर है पी आर के, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है। दर्शाइए कि बी सी क्यू आर के समांतर है, यानी हमें सिद्ध करना है कि ये जो लाइन है बी सी ये क्यू आर इस वाली लाइन के समांतर है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ है कि ए बी समांतर है पी क्यू के। हमने देखा कि ए बी और पी क्यू हमारे पास पी ओ क्यू वाले त्रिभुज में आ रही है, तो हमें यहाँ से पता लगा कि हमें किस त्रिभुज में काम करना है। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में। हमने पी ओ क्यू में देखा कि ए बी समांतर है पी क्यू के। अगर ए बी पी क्यू के समांतर है तो हम कह सकते हैं कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय से तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से हमारे पास यहाँ हो जाएगा कि ओ ए बटे में ए पी, और अगर नीचे वाली लाइन देखेंगे ओ बी बटे में हो जाएगा बी क्यू। तो ये हमारे पास हो चुकी है पहली समीकरण आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। अब हम इसका देखते हैं सेकंड। बोला हुआ था इसने ए सी समांतर है पी आर के, तो ए सी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है। तो अब हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, ए सी और पी आर कौन से त्रिभुज में आ रही हैं, पी ओ आर वाले त्रिभुज में आ रही हैं। तो हम लेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। हमें पता है कि ए सी समांतर है पी आर के, तो हम लिख सकते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ओ ए बटे ए पी बराबर हो जाएगा ओ सी बटे सी आर के। तो ये हमारे पास हो चुकी है सेकंड समीकरण। लेकिन हमें सिद्ध करना था कि बी सी समांतर है क्यू आर के। तो अगर हम देखें समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो हम लेते हैं ओ बी बटे बी क्यू, और यहाँ ओ ए बटे ए पी के बराबर है ओ सी बटे सी आर। तो यहाँ हम ये लिख देंगे, यानी ओ ए बटे ए पी के बराबर ये भी है और ये भी है, यानी ये दोनों आपस में क्या हुई, बराबर हो गई। तो इसे हम कह देते हैं अपनी थर्ड समीकरण। तो ये हमारी तीसरी समीकरण हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर ये कौन से त्रिभुज में आ रही हैं। तो हमने देखा ओ बी बटे बी क्यू ये वाली लाइन है, ओ सी बटे सी आर ये वाली लाइन है, यानी ये हमारे पास आ रही हैं ओ क्यू आर वाले त्रिभुज में। तो हमें ये किस त्रिभुज में मिली, हमें ये मिली त्रिभुज ओ क्यू आर में। लेकिन इसमें हम आधारभूत समानुपाती प्रमेय नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्रमेय हमें जो हम प्रमेय से सिद्ध करते हैं वो ये सिद्ध करते हैं कि ये लाइनें बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर लाइनें बराबर आ चुकी हैं, तो हम लिखेंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ हम लिखेंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। तो इसका उल्टा क्या होगा, जब हमें समांतर देता था तो हम लाइनें बराबर करते थे, अब लाइनें बराबर दी हैं तो हम क्या कर देंगे, हम समांतर कर देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास बी सी समांतर है किसके, क्यू आर के, आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। और यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। तो हम
तो इसका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और इन्होंने तीनों की बात की हुई है। कैसे? इन्होंने कहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा, मान लीजिए वो भुजा ए बी है, कि मध्य बिंदु से होकर मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु यहाँ लिया है हमने ई, तो इससे होकर दूसरी भुजा के समानांतर, तो इससे होकर दूसरी भुजा यानी बी सी के समांतर ये हमने लाइन खींच दी है। और ये जो लाइन जा रही है ये इसकी तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा ये है ए सी, तो ए सी को समद्विभाजित करने का क्या मतलब है? ए सी को समद्विभाजित करने का मतलब है कि बराबर बराबर भागों में ए सी को काटती है, यानी कि ये अगर एक बचा तो ये भी एक होगा। इसका अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। आइए अब हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माना ए बी का मध्य बिंदु ई है, क्योंकि यहाँ डायग्राम हमने खुद बनाया है इसके कहे अनुसार। तो अगर ये मध्य बिंदु है यानी कि ए ई बटे ई बी हमारे पास हो जाएगा 1/1, यानी ये भी एक आएगा और ये भी एक आएगा। और हमें सिद्ध क्या करना है यहाँ पर? हमें यहाँ पर सिद्ध करना है तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो F है वो ए सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर ए एफ हमारे पास एक आएगी तो एफ सी भी हमारे पास क्या होगी? एक आएगी। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है ए एफ बटे एफ सी हमारे पास 1/1 ही आएगी, यानी इन दोनों का अनुपात भी हमारे पास इन्हीं की तरह 1:1 आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता है कि ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि ई एफ बी सी के समांतर है, इन्होंने खुद ही कहा हुआ है। तो हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में ई एफ समांतर है बी सी के, और समांतर हमारे पास आ चुकी है, यानी हम लिख सकते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए ई बटे ई बी ये बराबर हो जाएगा ए एफ बटे एफ सी के। और हमें पता है कि ए ई बटे ई बी हमारे पास 1/1 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/1 और यहाँ लिख देंगे ए एफ बराबर एफ सी। तो वैसे तो हमें यही सिद्ध करना था कि ए एफ बटे एफ सी 1:1 के बराबर आना चाहिए, इनका अनुपात 1:1 ही आना चाहिए। दूसरी बात ये भी है, अगर ये ई एफ वाली लाइन ए बी को समद्विभाजित करेगी एफ बिंदु पर, तो ये ए एफ और एफ सी कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि समद्विभाजित करने का मतलब ये है बराबर बराबर भागों में बांटना। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एफ सी, और 1 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए एफ। तो हमने ये भी सिद्ध कर दिया है कि ए एफ किसके बराबर है? एफ सी के बराबर है। इस तरह हमारा ये 7वां क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम इसका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, हमें ये सिद्ध करना है। तो ए बी का मध्य बिंदु ई है, ए सी का मध्य बिंदु एफ है। ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। उसमें पूछा गया था कि अगर ये दोनों समांतर हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये इसका मध्य बिंदु है, और इसमें पूछा गया है कि ये दोनों इसके मध्य बिंदु हैं और ये लाइन इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाए हुए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों लाइन समांतर हैं। तो आइए इसे करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ई ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का मध्य बिंदु है, और एफ ए सी का मध्य बिंदु है।
एफ ए सी का मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए ई बटे ई बी, क्योंकि ई तो मध्य बिंदु था तो ए ई बटे ई बी बराबर होंगे, बराबर ए एफ बटे एफ सी। तो ए एफ बटे एफ सी ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमें सिद्ध करना है कि समांतर हैं, और हमने सिद्ध कर दिया कि ये लाइनें हमारा आधारभूत समानुपाती प्रमेय हमने सिद्ध कर दी है, और समांतर सिद्ध करने हैं तो हम क्या करेंगे, आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। जब भी हमें समांतर सिद्ध करनी हो लाइन तो हम आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम ही लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर है बी सी के, तो यही हमें सिद्ध करना था। ये इसका 8th क्वेश्चन है। अब इसका 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ के। तो यहाँ हम पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं जिसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो गया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। अब इसके विकर्ण हम खींच देते हैं। ये हो गया हमारे पास ए सी और ये हो गया हमारे पास बी डी, और यहाँ इसने प्रतिच्छेद किया है, ये है बिंदु ओ। तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बटे ओ सी बराबर है बी ओ बटे ओ डी के। हम इसमें क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम ओ से होते हुए डी सी के समांतर एक रेखा मान लेंगे जो कि हमारे पास आएगी ई एफ। तो हमने ये एक रेखा मान ली है, ये हो गया पॉइंट ई और ये हो गया पॉइंट एफ। तो ये इसके समांतर होते हुए रेखा जा रही है। तो हम क्या करेंगे, माना बिंदु ओ से डी सी के समांतर एक रेखा ई एफ खींची गई है। ठीक है, तो ये ई एफ वाली रेखा पूरी डी सी वाली रेखा के समांतर है। और हमें अगर ये समलंब चतुर्भुज है तो इतना भी पता होना चाहिए कि ए बी समांतर होगा डी सी के, क्योंकि ये एक समलंब चतुर्भुज है तो उसमें एक दो भुजाएं समांतर होती ही हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ए डी सी में। तो हम ए डी सी यानी इस वाले त्रिभुज में पहले देख रहे हैं। ए डी सी में हम कह सकते हैं ई ओ समांतर है डी सी के, क्योंकि ई एफ समांतर है डी सी के तो इसकी आधी भी इस वाली के समांतर ही होगी। तो ये इसके समांतर है, इसलिए हम लिख सकते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। आधारभूत समानुपाती प्रमेय से हम लिख सकते हैं ए ओ बटे ओ सी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई डी के। तो ए ओ बटे ओ सी ये बराबर होगा ए ई बटे ई डी के, क्योंकि हमारे पास है आधारभूत समानुपाती प्रमेय। हम इसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट समीकरण आ गई है। इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज लेंगे और दूसरा त्रिभुज हमारे पास आएगा त्रिभुज ए बी डी में। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी, यानी ये वाला त्रिभुज ए बी डी। इसमें हमें पता है कि जो डी सी है वो ई एफ के समांतर है और डी सी ही ए बी के भी समांतर है, यानी कि ए बी डी एफ के यानी ई ओ के समांतर होगी। तो ए बी हमारे पास क्या होगी, ई ओ के भी समांतर होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी समांतर है ई ओ के। अगर ये समांतर है तो हम लिख सकते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से हम लिख सकते हैं इस वाले त्रिभुज में
बी ओ बटे ओ डी बराबर आएगा ए ई बटे ई डी के। तो ये हमारे पास हो चुकी है सेकंड समीकरण। अब हम करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अगर हम फर्स्ट समीकरण पूरी ही तार लेते चलिए एक बार, तो ये हमारी फर्स्ट समीकरण है और इसमें ए ओ बटे ओ सी बराबर है ए ई बटे ई डी, लेकिन ए ई बटे ई डी हमारे पास बी ओ बटे ओ डी के भी बराबर है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कि बी ओ बी बटे, या बी ओ कर लीजिए, बटे ओ डी। तो इन्होंने सिर्फ इतना किया हुआ है कि ये इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दी है और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दी है, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए ओ बटे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी है तो ओ बी, और ओ सी को ले गए यहाँ, यानी इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी है बटे में ओ डी। तो इस प्रकार इन्होंने किया हुआ है, यही हमें सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में। तो इसका 10वां क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर आता है ओ सी बटे ओ डी के। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। यही क्वेश्चन हमने 9th वाला भी किया है, सिर्फ जो उसमें पूछा गया था वो इसमें दिया हुआ है और जो उसमें दिया गया था वो इसमें पूछा हुआ है। तो बिल्कुल उसी की तरह हम बहुत इजीली इसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसी की तरह माना ओ से डी सी के समांतर एक रेखा ई एफ खींची गई है। तो हमने क्या किया, ओ से होकर ये वाली रेखा हमारे पास ई एफ है जो डी सी के समांतर होती हुई जा रही है। तो अगर हम लेंगे अब इसमें त्रिभुज ए डी सी में हमने देखा कि ई ओ समांतर है डी सी के, और अगर समांतर है तो हम लिख सकते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से हमारे पास हो जाएगा ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी। तो अब हम, ये हो गई हमारी फर्स्ट समीकरण। अब हम दूसरा करते हैं, दूसरा त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ए डी बी में। ए डी बी में अगर हम ध्यान से देखें तो ओ ई समांतर है हमारी ए बी के, तो ओ ई ए बी के समांतर है, इसलिए हम कह सकते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। तो यहाँ हो जाएगा ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे ओ डी। तो ये हमारे पास क्या हो चुकी है, सेकंड समीकरण, बिल्कुल हमारे 9th क्वेश्चन की तरह। अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना था कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि एक जोड़ा भुजाओं का समांतर होता है, यानी हमें कहीं ना कहीं सिद्ध करना है कि डी सी समांतर है ए बी के। और यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले हम करते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारे पास थी ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी, और हमारे पास समीकरण सेकंड है ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे ओ डी, यानी ए ई बटे ई डी की जगह हम ये भी रख सकते हैं, तो हम इस वाले की जगह रख रहे हैं बी ओ बटे ओ डी, और बराबर ये हम ऐसा का ऐसा ही रख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, तो ये इन्होंने जो दिए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर है डी सी के, अतः यह एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो इसमें हमें इतना ही हल करना था। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 आज कंप्लीट हो चुकी है।
तो गाइस अब हम सिर्फ वो ही टॉपिक मेनली लेके चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत बोर्ड के पास आ रहे हैं और इतना समय नहीं है। तो अब हम मेन टॉपिक हर लेसन से लेके चलेंगे। तो 6 लेसन में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 6.1 भी इम्पोर्टेंट था और 6.2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसे आप अच्छे से पढ़िए। अब हम अगले जो हमारे लेसन्स आएंगे या 6 की जो एक्सरसाइज हैं उनमें भी मेन टॉपिक आपको समझाएंगे। तो आप इन सभी को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।